शरणं हरि 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 शरणं। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। आज के प्रेम कृपानंद की जय। श्रद्धा भी साधक संजीवनी है, जरूर खोलें और ये श्लोक निकालें। अध्याय 5 श्लोक संख्या 3। राधा नाम से ज्वाइन हुए ना? जो मनुष्य, भाई साहब तो है, राम अवतार भाई साहब है। हाँ है भाई साहब, अनम्यूट भी हैं। अच्छा, चंदा दीदी चंदा दीदी नहीं है शायद, वो नहीं चंदा दीदी बाहर है कहीं। नारायण तो नारायण। आगे चंदा दीदी आ गए। राम राम। हाँ ठीक आवाज है। आ रही है? हाँ आ रही है सर, आ रही। ठीक। शुरू करते हैं जब तक महाराज जी आ जाएंगे। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उस दिन मार्मिक बात से शुरुआत हुई थी, फर्स्ट पैराग्राफ हुआ था, तो यहीं से शुरुआत करते हैं वापस। प्राणी मात्र के हित के उद्देश्य से कर्म योगी के लिए बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है, उतना भलाई करना आवश्यक नहीं है। भलाई करने से केवल समाज का हित होता है, परंतु बुराई रहित होने से विश्व मात्र का हित होता है। कारण यह है कि भलाई करने में सीमित क्रियाओं और पदार्थों की प्रधानता रहती है, परंतु बुराई रहित होने में भीतर का असीम भाव प्रधान रहता है। यदि भीतर से बुरा भाव दूर न हुआ हो और बाहर से भलाई करे, तो इससे अभिमान पैदा होगा, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। भलाई करने का अभिमान तभी पैदा होता है जब भीतर कुछ न कुछ बुराई हो। जहां अपूर्णता, कमी होती है, वहीं अभिमान पैदा होता है, परंतु जहां पूर्णता है, वहां अभिमान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। गहराई से देखा जाए तो नाशवान वस्तुओं की सहायता के बिना भलाई नहीं की जा सकती। जिन वस्तुओं से हम भलाई करते हैं, वे वस्तुएं हमारी है ही नहीं, प्रत्युत उन्हीं की है जिनकी हम भलाई करते हैं। फिर भी यदि भलाई का अभिमान होता है, तो यह नाशवान का संग है। जब तक नाशवान का संग है, तब तक योग की सिद्धि नहीं होती है। मैंने भलाई की, यह अभिमान बुराई से भी अधिक भयंकर है, क्योंकि यह भाव मैंपन में बैठ जाता है। कर्म और फल तो मिट जाता है, पर जब तक मैंपन रहता है, तब तक मैंपन में बैठा हुआ भलाई का अभिमान नहीं मिटता। दूसरी बात, बुराई को तो हम बुराई रूप से जानते ही हैं, पर भलाई को बुराई रूप से नहीं जानते। इसलिए भलाई के अभिमान का त्याग करना बहुत आवश्यक है। जैसे लोहे की हथकड़ी का तो त्याग कर सकते हैं, पर सोने की हथकड़ी का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि वह गहना रूप से दिखती है। इसलिए बुराई रहित होकर ही भलाई करनी चाहिए। वास्तव में बुराई का त्याग होने पर विश्व मात्र की भलाई अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती है। इसलिए बुराई रहित महापुरुष अगर हिमालय की एकांत गुफा में भी बैठा हो, तो भी उसके द्वारा विश्व का बहुत हित होता है। नारायण नारायण।
नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। कितनी विलक्षण बात है, देखो आप। बुराई रहित महापुरुष अगर हिमालय की एकांत गुफा में भी बैठा हो तो भी उसके द्वारा विश्व का बहुत हित होता है। और बुराई रहित होने में कुछ भी जोर नहीं आता है। हम स्वतंत्र हैं, ये केवल एक अपने अंदर एक भाव बन जावे, दृढ़ भाव हो जावे, दृढ़ इच्छा हो जावे, जच जावे खुद के। सबसे पहले महाराज जी ने कहा ना, अपने को 2-3 समय इस सत्संग के अंदर अपने स्वरूप को, अपने अपन हैं कौन, अपन किस घराने के हैं, तो उसको जरूर याद करके सत्संग में बैठे। तो उसको याद करने से, बैठने से क्या होगा कि एकदम अपने को लगेगा कि वास्तव में वो चीज अपने अंदर एकदम उतर जाएगी। तो हम किस घराने के हैं, तो किस घराने का, देखो रामचरितमानस की 2 चौपाई एकदम हर समय अपन ये एकदम अपने एकदम याद हो जानी चाहिए सबको कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, सतचेतन घन आनंद राशि। तो ऐसे तो वो हमारे पिताजी है, भगवान है, हमारे ब्रह्म है। और हम कैसे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। थोड़ी देर के लिए एकदम ये बात, ये घराना अपना याद आ जाना चाहिए कि हम वास्तव में भगवान के अंश हैं, हम भगवान के ही हैं। हम केवल अपनी भूल के कारण से बस इधर उधर फंस रहे हैं। हमारा वास्तविक स्थिति यही है कि हम साक्षात भगवान के अंश हैं, हमारा वो घराना है। बस इस बात पे एकदम जमे रहें और फिर सत्संग सुने, सत्संग पढ़े, साधक संजीवनी पे ध्यान देवें, जो बात आ रही है उस पे ध्यान देवें, तो बिल्कुल एकदम वो बात अपने ठाकुर जी की कृपा से हृदयस्थ हो जाएगी। तो इस बात को बिल्कुल नहीं भूलें कि हम कौन हैं, हम किस घराने के हैं, हम कहाँ के हैं। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी और सहज सुख राशि। हम अविनाशी हैं और सहज सुख राशि है। बस ये बात याद करके फिर अपन आगे बढ़े। अब यहाँ पे जो बात आई है उस पे ध्यान देवें। तो अब आप बताओ चंदा जी, क्या बात आपके समझ में आई, ध्यान में आई, बताओ। राम राम। हाँ राम राम भाई सब, बताओ। प्रणाम। बुराई रहित होना, आप ये बताओ कि क्या हम इसमें स्वतंत्र नहीं है? ये बिल्कुल बताओ स्वतंत्र सबसे पहली है और बात। बहुत ही सरल भी है। हाँ, इसमें देखो भलाई करने में तो देखो अपने पास सामग्री चाहिए, थोड़ा मन का भाव भी चाहिए और ऐसी परिस्थिति भी चाहिए, तब कहीं जाके भलाई कर सकते हैं। और बुराई रहित होने में क्या चाहिए अपने को? अरे भाई, हमारे को तो किसी को बुरा नहीं मानना है, बुरा समझना नहीं है, बुरा चाहना नहीं है, बुरा करना नहीं है। इसमें इसमें अपने घर का क्या लगता है, बताओ आप। और इस भाव को करने मात्र से कह रहे हैं कि वो सारे विश्व का सेवा कर सकता है, सारे विश्व का हित हो जाए उसके द्वारा। वो कुछ नहीं करते हुए भी उसके बैठने मात्र से, उसकी उपस्थिति मात्र से सबका हित होने लग जाता है। कितनी महापुरुषों की बात है, विलक्षण बात है। हमें इस बात पे श्रद्धा और विश्वास करना चाहिए।
बिल्कुल, ये भाई साहब है ना, ये इच्छा भी चाहिए कि भाई एक मन में ये लालसा होनी चाहिए कि मेरा कल्याण हो। मेन बात तो ये है। और फिर जो साधन दिया जाए, जो साधन पकड़ा जाए तो उस पे काम होता है। जब इच्छा ही नहीं होती है, जब इस तरफ अपनी दृष्टि नहीं जाती है, तो फिर वो साधन काम नहीं, मतलब दृष्टि नहीं जा रही है ना, नहीं तो साधन, बुराई रहित साधन ऐसे दूर से देखे ना, जब इस तरफ नहीं लगे हुए होते हैं तब बहुत मुश्किल लगता है कि कैसे होगा। लेकिन सावधानी हो अंदर और इच्छा हो कि वो तत्व मिल सकता है जिसमें कहीं पे भी अ, किंचित मात्र भी दुख नहीं है, तो फिर हाँ, अपनी दृढ़ता रहती है इस बात पे। हाँ, अपन वो किसी से भी बात कर रहे हैं या अपना भाव और सब जगह अपनी दृष्टि रहती है फिर कि हाँ, नहीं नहीं कहीं बुराई अपन अंदर से, भले ऊपर से अपन नहीं शो कर रहे लेकिन अंदर से अपने भाव ठीक है कि नहीं, अपने मतलब इस तरह पूरी सावधानी, सजगता आ जाती है। हाँ। तो ये यही तो निर्द्वंद है। निर्द्वंद का मतलब क्या? निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो जिसका एकदम दृढ़ निश्चय हो जाता है। ये आया है, देखो आप, ये मैंने यहाँ पे इसको अंडरलाइन भी किया है कि शासक उद्देश्य की दृढ़ता के लिए, देखो ये सबसे नीचे वाला पेज, देखो निर्द्वंदो ही सुखम बंधात प्रमुच्यते में इसका ये नीचे वाला देखो, सेकंड पैराग्राफ में नीचे की लाइन, जी उद्देश्य भाई की साहब, दृढ़ता। महाराज जी भी आ गए हैं। महाराज जी पधार गए ना? हाँ, जी जी तो ठीक है, महाराज जी को अनम्यूट करो आप। नहीं नहीं, अब चले। अनम्यूट है बस। नारायण नारायण। हाँ, नारायण। नारायण नारायण महाराज जी। हाँ, नहीं आप महाराज जी, आप 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 कंटिन्यू करिए, जहाँ जरूरत पड़ेगी मेरे को बोलने की, मैं बोल दूंगा। आप वृंदावन कंटिन्यू। नहीं धाम की जय हो। तो महाराज जी आप पधार जाते हो ना, फिर हमें नहीं, ऐसा तो लगता है कि आप ही इसमें करो तो अच्छा नहीं, रहेगा। फिर मैं आऊंगा नहीं, फिर ऐसे मैं रहते रहते करो ना भैया। हाँ, नहीं महाराज जी, मेरे मेरे को मन में ये रहता है कि एक एक पैराग्राफ अगर पढ़ते जाए और उसमें कोई प्रश्न होते हैं ना, तो हम लोगों को आपकी बहुत जरूरत रहती है उस वक्त, कि हर छोटी छोटी बात को समझने का रहता है कि ये क्या मतलब है, इसको कैसे डीपली समझें। और एक बार जो समझ में आ जाए फिर हमारे वो शंका नहीं रहेगी। नहीं तो बात तो हम कर लेंगे लेकिन फिर वो बनी रहेगी शंका। इसलिए वो तो रिक्वेस्ट है। आप नहीं, महाराज जी पर्सन करो, ठीक है ना? ये जो जी पैराग्राफ अपन ने पढ़ा ना अभी, जी ये जी जो हाँ, हिमालय हिमालय की गुफा, एकांत गुफा में बैठा हो तो भी उसके द्वारा विश्व का बहुत हित होता है। इस पैराग्राफ के अंदर कोई आपके मन में जैसे जनरल कोई एक ऐसा क्वेश्चन आता है, उसको अपन पूछे तो उसके बारे में महाराज जी से बात करें। हाँ, महाराज जी इसमें ना एक बात आई कि जब तक नाशवान का संग है तब तक योग की सिद्धि नहीं होती है। मैंने भलाई की, यह अभिमान बुराई से भी अधिक भयंकर है, क्योंकि यह भाव मैंपन में बैठ जाता है। कर्म और फल तो मिट जाते हैं, पर जब तक मैंपन रहता है तब तक मैंपन में बैठा हुआ भलाई का अभिमान नहीं मिटता है। ये बात तो ये हमारे भी ध्यान में मैंपन है क्या है? चाहिए। मैंपन का क्या मतलब होता है? मैंपन ये है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये मैंपन है। शरीर को लेकर और नाम को लेकर, क्रिया पदार्थ को लेकर जो अपने आप को मानते हैं, अभिमान करते हैं, ये मैंपन। जैसे अविनाशी सहज सुख राशि, ये मैंपन थोड़ी है, ये तो स्वयं को लेकर अपने कहते हैं। हम भगवान के अंश है, शरीर भगवान का अंश नहीं है, हम स्वयं भगवान का अंश है। ये तो प्रकृति पुरुष का दोनों का अंश है शरीर, परंतु केवल पुरुष भगवान का अंश है, हम स्वयं ईश्वर अंश, ये माया अंश नहीं है। परंतु शरीर ये प्रकृति और पुरुष दोनों का अंश है। देखो यहाँ पर जो बात बताए बहुत सुंदर बात है, रामोतर जी बताए, जो हिमालय की एक एकांत गुफा में बैठा है। इनसे पहले एक बहुत बढ़िया बात है, महाराज जी बताए, यदि भलाई का अभिमान होता है तो यह नाशवान का संग है। इतना बढ़िया बात बताओ। भलाई करना बुरी बात नहीं है, परंतु भलाई कैसे होती है? महाराज जी आगे बताए, गहराई से देखा जाए, नाशवान वस्तुओं की सहायता के बिना भलाई नहीं की जा सकती।
हम अगर किसकी सेवा करेंगे, कोई वस्तु की जरूरत है, समय की जरूरत है, अवस्था की जरूरत है, सामग्रियों की जरूरत है, हमारे भाव का, मन का भी जरूरत है, अनेक प्रकार की चीज जरूरत है। तो महाराज जी ने कहा वस्तुओं की सहायता के बिना भलाई नहीं की जा सकती, और जिन वस्तुओं से हम भलाई करते हैं वो वस्तु हमारी है ही नहीं। जिन वस्तुओं के माध्यम से हम भलाई करते हैं ये वस्तु हमारी है ही नहीं, प्रत्युत तो उन्हीं की है, और उन्हीं की चीज हमारे पास में बहुत दिनों से या कुछ समय से हमारे पास पड़ी थी, हम उन्हीं की चीज उन्हीं को दे दी, उसमें हमको क्या लगा। जैसे कोई अन्न क्षेत्र में किसको बांटने के लिए रखा गया, भाई तुम ये अन्न क्षेत्र में तुम ये सेवा करना, तेरे को जो भी आएगा उनको अन्न देना। तो अन्न क्षेत्र में और प्याऊ में बैठने वाला जो व्यक्ति अगर वो बांट रहा है, दे रहा है, तो वो खुद का क्या दे रहा है। वो बैंक में जो मैनेजर बैठा है, जो भी व्यक्ति आते हैं लेने देने का काम करता है मैनेजर, तो मैनेजर अगर दे रहा है वो खुद के जेब से क्या दे रहा है। अगर वो खुद अभिमान कर दिए भाई मैं करोड़ रुपया उनको दिया, लाख रुपया जो उनको दिया, आज उनको ऐसे दिया, तो क्या अभिमान क्या है, वृथा अभिमान है। महाराज जी पर वो तो क्या है प्रोफेशन में होते हैं ना, तब तो ठीक है वो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हाँ, तो हम अपना मान के बैठे हैं तो ये बड़ा मुश्किल लगता है। हम सोचते हैं कि हम अपना नहीं मानेंगे, लेकिन देखो वो अपने मान अंदर से निकलता नहीं है। मेरी बात सोचो, अपने मान के बैठे जो है ये हमारी गलती तो है ना। जी गलती बिल्कुल है, दिख भी रही है साफ साफ। बैंक का मैनेजर अगर नौकरी करता है बैंक में, अगर वो मान लेगा जी भाई ये बैंक में जितने भी रुपया आए सब कुछ मेरा ही है और मैं ही दानदाता हूँ, यहाँ के मैं ही सबकी भलाई कर रहा हूँ, तो उनकी मान्यता सही है ना गलत है। बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार हमारी मान्यता हमने मान लिया। तो सत्संग का अभी तक हमको पता नहीं था, परंतु सत्संग की आवश्यकता क्यों है। एक गलत मान्यता को मिटाना इक्वल टू सत्संग है। जो हमारे हम लोगों ने गलत मान्यता कर ली, जो हमारे अंदर में बात बैठी हुई गलत मान्यता की, भूल मान्यता की, उसी मान्यता को मिटाना है, उसको दूर करना है। अच्छा हम कहते हैं भूल को हम दूर कर नहीं पाते। जैसे खूंटा बहुत जोर गढ़ा हुआ है, मिट्टी में एक खूंटा गढ़ा हुआ है और उसी खूंटा को हम उखाड़ नहीं पाएंगे, परंतु खूंटा को जब हम हिलाएंगे इसे तो वो खूंटा तो ढीला पड़ जाएगा ना। तो इस प्रकार ये जगह हम जो अभी जो बात कर रहे हैं ना, ये हम खूंटे को धक्का लगा रहे हैं। मतलब ये बात कह रहे हैं जी भाई जो हमने जो गलत मान्यता कर ली, ये मान्यता हमको उखाड़ना है, परंतु उखाड़ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, परंतु ढिलाई आ जाएगी उसमें। माने स्वाभाविक इधर उधर करेंगे बात को, अगर धक्का लगाएंगे उस खूंटे को तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे ढीला हो जाएगा। तो इस प्रकार देखो महाराज जी ने जो कहा कि देखो जिन वस्तुओं से हम भलाई करते वस्तु हमारी है नहीं, मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं, इस शरीर भी मेरा नहीं है, संसार भी मेरा नहीं है, केवल भगवान के अलावा और उस संसार में कोई भी मेरा अपना नहीं है। और इसको जब तक हम खुद नहीं मानेंगे तो कैसे काम आएगा। महाराज जी ने इस बात को मान ली, उनका काम हो गया। महापुरुषों ने उनकी बात मान ली, उनके काम हो गए। अच्छे अच्छे साधकों ने इस बात को मान ली, उनका काम हो गया। जब तक हम नहीं मानेंगे, इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, तो कौन क्या करा देगा। कैसे माने, जानते हुए भी नहीं मान पा रहे हैं। देख रहे हैं सब कुछ नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि कुछ भी हमारा नहीं है, फिर भी अंदर की पकड़ नहीं मिट रही है। देखो हम जो कहते हैं ना कुछ भी हमारे नहीं है, ये हम जानते हैं। जिस दिन जान लेंगे उस दिन मानने में आ जाएगा, या जिस दिन हमारे संत महापुरुषों की वाणी पर विश्वास हो जाएगा, उनके पर श्रद्धा हो जाएगी, तब मान्यता में आ जाएगी। मानने के लिए दो उपाय है, चाहे अच्छी तरह से जान ले तो भी मानना हो जाएगा, या अच्छी तरह से संत महापुरुष की बात पर विश्वास कर ले, श्रद्धा कर ले तो मानना हो जाएगा। और जानना क्या है, हम जिसको अपना मानते हैं वो हमारे पास में टिकता नहीं है, वो हमारे साथ रहता नहीं है, ना हमारे
बचपन का शरीर रहा, ना परिस्थितियां रही, ना अवस्था रही, ना समय रहा, ना मन रहा, ना हमारे परिवार की जिसे कहते वातावरण रहा, कुछ भी नहीं रहा। जो अपने साथ में स्थायी रूप से नहीं है वो हमारा कैसे है? महाराज जी एक जा- बात बोलूं मैं बार बार इस, क्योंकि है ना ये आज बात हमको ऐसे लग रहा है कि जच जाए तो काम आज ही बन जाए। ये बात है ना अच्छे से बुद्धि से समझ ली इस बात को, लेकिन है हाँ। ना वो पकड़ अंदर से नहीं मिट रही है महाराज जी, सच बता रही हूँ और उससे परेशान भी हैं, ये चाहते भी है कैसे ये पकड़ हटे। अब कैसे ये हटे, ये उपाय। अच्छा चलो अब बता रहे हैं। जब आप पूछ रहे हैं हमारे जो पकड़ है, हम शरीर और संसार को अपना मान रखे हैं, ये तो ये बात बता रहे हैं ना आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप विवेक के अनुसार चलना चाहते हैं ना विश्वास के आधार पर चलना चाहते हैं? विश्वास, विवेक तो हमारा इतना तेज नहीं है, विश्वास अच्छा के ठीक। अनुसार। अच्छा कोई इस ग्रुप में विवेक प्रधान भी है तो आप दोनों बात बता दीजिए। हाँ देखो, विवेक प्रधान की आवश्यक, विवेक किसका, सबके पास विवेक है जी और सबके पास से विश्वास है और सबके पास भी सेवा करने की शक्ति है। जी तीनों योग के द्वारा हम मान सकते हैं। यदि जो प्रकरण चल रहे सेवा की, हम यदि चीज को हम सेवा करेंगे ना, अपने लिए उपयोगी नहीं, हम दूसरे के लिए उपयोगी होंगे, तब हमारे अंदर में मान्यता भी आ जाएगी। यदि हमारे विवेक को मानेंगे ये चीज मेरी नहीं है, मेरे साथ रहने वाले नहीं है, तो भी हमारे मान्यता आ जाएगी। और यदि हम श्रद्धा विश्वास को लेकर संतों के वचन पर चलेंगे तो भी हमारी मान्यता आ जाएगी। साधक के अंदर तीन शक्ति होती है, तीन शक्तियां। उसमें सेवा की शक्तियां हैं, विवेक की शक्तियां हैं, और एक जानने की शक्तियां, और एक है मानने की, माने विश्वास की शक्तियां। तो विश्वास की शक्ति है, और एक मानने की, जानने की शक्ति विवेक शक्ति है, और एक करने की सेवा शक्ति है। तीनों से कोई एक शक्ति माने मुख्य रूप से प्रधान रहती है, जी सबके अलग अलग सबके है। तो जिनकी सेवा की शक्ति है वो केवल एक सोचे, भाई मैं दूसरे के काम आ जाऊं, दूसरे की भलाई करूं, तन मन वचन से धन से मैं केवल भलाई करूं। तो उनके अंदर फिर जब भलाई करने से क्या होगी, वो समता में आ जाएगा, उनके अंदर समता आ जाएगी, अपने स्वरूप में, अपनी स्थिति में आ जाएगी। स्थिति में आ जाने के बाद में फिर उनको मानने, जो संत महापुरुष की बात उनकी मानने में आ जाएगी। या जिनका विश्वास प्रधान है वो तुरंत मान सकता है, महापुरुषों ने कह दिया, भगवान ने कही दी, तो इसलिए हम बात मान लेंगे। ये जिनको जो सुगम लगता है उसी उपाय से तीनों माने। और देखो ये मानने की जो है, भगवान की बात, जो भक्ति की बात होती है उसके लिए मान्यता बहुत जरूरी है। परंतु इस चीज को, संसार को अगर समझना चाहते हैं, इसके लिए मानने की अपेक्षा हम अगर जान ले, जानना क्या है, ये अनुभव करे, भाई आज तक कोई भी चीज मेरे साथ रही ही नहीं। जी मैं अब देखो ना, इसलिए संसार के लिए मानने की अपेक्षा अगर आप इसको अनुभव करोगे ना, देखो दो सत्य है, एक मृत्यु सत्य है, एक भगवान सत्य है। हम भगवान के लिए जी हमको मानने की आवश्यकता है, परंतु मृत्यु के लिए हमको मानने की आवश्यकता नहीं होती, मृत्यु को हम जान रहे हैं। प्रत्येक कैसे? हमारे जान रहे, ऐसे जान रहे, हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे पड़ोसी में ये किसी किसी की मृत्यु हो रही ना नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल और हमारे परिवार में हमारे दादा परदादा, दादी परदादी की मृत्यु हुई ना नहीं हुई है। हुई है। ऐसे कोई घर मिलेगा जिसके घर में मृत्यु आज तक नहीं हुई है? नहीं नहीं। तो फिर मृत्यु हो रही है, और कब होगी, कैसे होगी, किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन मृत्यु जी निश्चित है, मृत्यु सत्य है, हम्म। ये तो हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं ना। परंतु यदि जी अनुभव कर रहे हैं तो हम इस अनुभव को आदर क्यों नहीं दे रहे? भाई मेरी भी मृत्यु, इस शरीर की भी मृत्यु होगी, और कब शरीर छूटेगा, कब चला जाएगा, कुछ पता नहीं है। किस समय में कौन सी परिस्थिति आ जाएगी पता नहीं है। परंतु ये परिस्थिति से मैं अलग हूं। तो बात जो आपका जो प्रश्न था, ये जो हमारे गलत मान्यता बैठी हुई है ना, इस गलत मान्यता को बैठने के लिए यदि आप हर समय मृत्यु को देखोगे, आपके लिए जो सुंदर बात बता रहे हैं, यदि आप हर समय मृत्यु रूपी सत्य को स्वीकार करोगे और मृत्यु का दर्शन करोगे, तो आपकी गलत मान्यता बहुत जल्दी ही मिटेगी।
परंतु मृत्यु रूपी सत्य को हम स्वीकार करते नहीं है। जीना चाहते हैं हाँ और मरना पड़ता है। जो जीने की इच्छा जी और जी मरने का भय, ये हमको सही मान्यता को मानने में कठिनाई करने हो जाती है। हमको मजबूर, कहते हैं ना, हमको मजबूरी हो जाती, मजबूर पैदा कर लेते हैं सारे दोनों मान्यता। ये भाई हम जीना चाहते हैं और मरने के लिए हर समय डरते हैं, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। अरे भाई आप कैसे मरोगे? शरीर मरेगा, ये तो मरेगा। आप स्वस्थ होकर भी मरोगे और बीमार होकर भी मरोगे। मरना है तो मरेगा, उसमें कोई ये नहीं है। परंतु यदि हम अविनाशी स्वरूप को हम स्वीकार कर लेंगे तब दुख नहीं होगा। या यदि हमने इस शरीर के माध्यम से जो करना लायक कार्य कर लिए है तो फिर दुख नहीं होगा। जैसे कोई किसान खेती करता है, खेती करते समय जब वो अनाज पक जाते हैं, पकने के बाद में जो खेती को काटता है, क्या उनको दुख होता है? नहीं, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको जो चाहिए था वो तो उसने मिल ले गया। लिया। अगर वो खेती से पहले कोई उनको कोई बेल वो खेती खा ले, खराब कर ले, और उसी अभी अनाज नहीं, मतलब कहीं धान नहीं उसमें आए हैं और उसी अवस्था से कोई काट दे तो कितना दुख होगा उनको। परंतु जी अनाज बिल्कुल। पकने के बाद में, खेती पकने के बाद में फिर अगर काटा जाए तो उनको दुख नहीं होगा। इस प्रकार मनुष्य शरीर जो जिस उद्देश्य को लेकर मिला है, मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है? समाज की, संसार की सेवा करना है और भगवान को स्मरण करना है, भगवान की याद और संसार की सेवा। यदि समाज के हम काम आ गए तो मनुष्य शरीर का एक अंश में सार्थक हुआ। यदि भगवान को हम याद कर लिए, सतत भगवत स्मृति बनी रही, तब मनुष्य शरीर सार्थक हुआ। और दोनों, अगर दो चीज हो गई हमारे साथ में, सेवा भी हुई और स्मरण भी हुआ, तो जीवन में पूर्णांग रूप से हमारा शरीर वास्तव में काम आ गया। तो फिर शरीर चाहे गिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। स्वामी जी महाराज की स्थिति क्या थी? जब अपना काम हो जाता है, महाराज कहते हैं अगर जिनकी गरज है वो मेरे को ले जाए, बोलने के लिए कहे तो बोल दूं, सुनना चाहते तो सुना दूं, खिलाना चाहते तो खा लूं, कहीं लेना चाहते तो चले जाऊं। जो मीराबाई ने कहा ना, आप जहां बैठाओगे वहीं बैठी जाऊं, जहां चलाओगे वहीं चले जाऊं। क्यों? वो स्थिति ऐसे हो जाती भगवान के समर्पण होने के बाद में, या समाज की जब पूर्ण रूप से हम काम आ जाते हैं, फिर अपने में कुछ नहीं रहती। जैसे शरीर, इस शरीर को समाज को समर्पण कर लेते हैं, स्वयं को भगवान को समर्पण कर लेते हैं, तो शरीर समाज के काम में फिर आने लग जाता है। परंतु अभी क्या हमारे भूल होती है, हम शरीर को सुखी रखने के लिए समाज से चाहते हैं, हम शरीर को सुखी बनाने के लिए समाज से सुख चाहते हैं, परिवार से सुख चाहते हैं। परंतु नियम होना चाहिए, समाज को, परिवार को सुखी कराने के लिए इस शरीर के माध्यम से उनको सुख दे। तो क्या महाराज जी, ये सुख देने से जो महाराज जी की और मीराबाई की स्थिति है वो हमारी भी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। महाराज जी ने पहले बताए थे इस चीज को कि योग, कहते हैं ना, योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों ही बंधन करके जो स्थिति कहते हैं ना, वो योग बिल्कुल अभी हमारे नहीं होने में, ये ममता और अहंता, ये जो ममता होती है, इस ममता सेवा के माध्यम से हमारा ममता दूर हो जाएगी। अभी मेरा है और मेरे लिए है, उस समय कहेंगे ये तेरा है और तेरे लिए है। समाज का है और समाज के लिए ये है कर्मयोग, और भगवान का है, भगवान के लिए ये भक्ति योग, और मेरा है, ये मेरे लिए है, ये जन्म मरण योग। तो क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या ये सब? हम चाहते हुए भी ये समझ नहीं पा रहे हैं क्या कैसे कर्म योग करना है? देखो, समझ नहीं पाते बात नहीं है, समझ रहे परंतु समझ को आदर नहीं दे रहे। महाराज जी एक बात सच बताऊं ना, कि ये सब हम चाहते हैं कि हमारी भी वैसी स्थिति बने, और मतलब ये सब हमारी इच्छा है, फिर हम कहाँ तकलीफ हो रही है? क्या हम क्या गड़बड़ी कर रहे हैं इस सब चीजों में? हम देखो महाराज मूल जी, में महाराज जी, हाँ, नारायण नारायण, एक बार क्या हुआ, श्रीनाथ जी में मैं आपके साथ था, तो मैंने यही हाँ, बात जो चंदा जी अभी पूछ रहे हैं,
तो मैंने आपसे हाँ पूछा कि ऐसे ऐसे भक्तों को प्रेम मिल गया, सबको मिल गया, तो हमारे भी मन में आती है कि हमारे को भी वो प्रेम मिले, एक स्थिति हमारी भी हो जाए, तो हम क्या करें। तो आपने बहुत एक कम शब्दों में इतना विलक्षण मेरे को उस समय बताया। वही बात मैं आज थोड़ा मेरे को याद आ गई अभी। आपने कहा कि बस बताओ बताओ। ये अंदर ये इच्छा को कम मत होने दो, ये जच जावे, मेरे को ऐसा होना है, मेरे को ऐसा बनना है, मेरे को ऐसा चाहिए, मैं भी वैसा बनूं, मेरा जीवन भी ऐसा बने। बस बस ये इच्छा तुम्हारी जितनी तेज होगी, जितनी व्याकुलता होगी, वो काम बन जाएगा। ऐसा मेरे को आपने उस समय बताया था, हाँ हाँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये क्या है कि मैंने भी देखा कि ये इच्छा अगर शिथिल नहीं होवे साधक की, वो संतोष नहीं करे थोड़ी बात में, तो ठाकुर जी की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से उसका जीवन में वो प्रकाश जरूर हो सकता है महाराज जी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये इच्छा हम अपनी तरफ से इसको बढ़ा सकते हैं या अपने आप ही शिथिल हो जाती है? अंदर अगर व्याकुलता होगी, अंदर अगर व्याकुलता होगी, हमें वो चाहिए। ऐसे इसके लिए तो महाराज जी कितनी विलक्षण बात बताते हैं कि छोटा बच्चा होता है, उसको उसको अगर कोई चीज चाहिए और उसको माँ से मिलना है, और उसको छोटे मोटे खिलौने देते रहो, तो वो रोना बंद नहीं करेगा। वो जब तक माँ नहीं मिलेगी तब तक रोता ही रहेगा। ऐसे न ऐसे अगर साधक को जब तक अपनी चीज नहीं मिले, तब तक उसको एकदम उसका हृदय इतना पसीज उठे, इतनी भगवान से प्रार्थना कर उठे कि नाथ मैं अब आपके बिना रह नहीं सकता, मुझे वैसा जीवन चाहिए, मुझे चाहिए वैसा जीवन, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो क्या हम ये जो गृहस्थ का सब काम करते हुए मन बुद्धि सब इसमें भी लगाते हैं, तो क्या वो स्थिति हमेशा वैसी बनी रहेगी हमारी? देखो, काम ग्रस्त इतना अच्छा है, ग्रस्त में तो ये चीजें बार बार, मैंने तो मेरे जीवन की बात कहूँ तो भी कोई इसमें कोई वो दोहराई नहीं होगा। ग्रस्त के अंदर तो भगवान की इतनी याद आती है, जगह जगह पे साधक की परीक्षा होती है। वो जगह जगह पे साधक को ऐसे लगता है कि अरे अरे अरे, मैं ये क्या भूल कर रहा हूँ, मैंने इनको अपना समझा और ये तो यहाँ पे धोखा खा रहा हूँ, यहाँ यहाँ अपना समझा, यहाँ पे सब गड़बड़ हो रही है। उसकी तो करोड़ों पुकार मिट ही नहीं सकती ग्रस्त में। अगर वो केवल एक चीज कि वो केवल इन इन विषयों का, इन इन जो जो संयोगजन्य सुख है, उसको लेने की इच्छा उसके अंदर से बिल्कुल इनको नापसंद कर देवे, इनको नापसंद कर देवे, तो वो जरूर व्याकुलता उठे बिना रह नहीं सकती। और हमारे ठाकुर जी और महापुरुष तो अभी मुझे लगता है कि वो एकदम तैयार बैठे हैं, इतने विलक्षण बैठे हैं कि बस केवल थोड़ा सा, अभी तो हमें तो ऐसा लगता है कि इतनी व्याकुलता की भी आवश्यकता नहीं, केवल केवल थोड़ी सी इच्छा हो जाए साधक की, थोड़ी सी उसकी प्रार्थना हो जाए, थोड़ा सा भी भाव बन जाए, तो महापुरुष और साधक ठाकुर जी तैयार बैठे हैं उसको अपने हृदय से लेकर। करें तो सही। अपन तो कहते हैं पूरे दिन में, मैं कहता हूँ अपन आधा घंटा भी अगर हम भगवान के लिए प्रार्थना करें, तो मुझे लगता है कि वो ठाकुर जी, वो प्रेम दूर नहीं है, वो तो प्रेम देने के लिए, हम अविनाशी हैं, हम सहज सुख राशि हैं, हमारा स्वरूप है ये। हम केवल, हमारी भूल हो गई है और कुछ नहीं हुआ है। हम अगर हमारी इस भूल को मिटा के हमारे अपने सहज स्वरूप पे, सहज सुख राशि पे, अविनाशी पे दृष्टि चली जाए, और फिर भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ हम आपके हैं, हम आपके होते हुए भी हम दुख पा रहे हैं, हम इन छोटी छोटी चीजों में फंस रहे हैं। वो तो कृपा निदान है, करुणा के सागर है। वो तो क्या उनके बारे में कहें, बताओ आप। उनके तो स्वभाव की तरफ दृष्टि जाने मात्र से आप देखो कितना विलक्षणता आ जाती है। वही हमें तो ऐसा लगता है, फिर महाराज जी बतावे क्या बात है। तो क्या जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना ठीक नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब? नहीं, ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देखो, ये प्रार्थना हम कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और ये इस प्रार्थना का ये फल है कि आज हमें ये सारा ये वातावरण मिल रहा है। हमारे पर इससे भगवान होते हैं संतोष ना। तो नहीं है ना भाई साहब? देखो, अभी
संतोष तो देखो बिल्कुल भी नहीं है कि हम- हमारी हमारे ठाकुर जी हमारे को पक्का करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत कच्चाई में नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए साधक हमारे ठाकुर परमहंस कहते थे ना कि पके पके सो मीठा, सहज सहजता से एकदम भगवान वो देना चाहते हैं, एकदम सहजता से। वो अभी अभी अपने को लगता है कि अरे हमारे तो अभी अभी हुआ नहीं, अभी तो वो चीज वो स्थिति बनी नहीं। ये साधक को भले ही लगे ऐसी, ये लगना ही वो व्याकुलता की तरफ आगे बढ़ेगा साधक। ज्यों ज्यों ये लगेगा त्यों त्यों व्याकुलता बढ़ेगी। और भगवान को तो वो चीज बहुत पसंद आती है। भगवान तो उसके लिए हमें लगता है कि भगवान स्वयं कभी कभी ऐसी परिस्थिति देते हैं जिसमें साधक साधक अत्यंत व्याकुल हो उठता है, अत्यंत एकदम। और वो ठाकुर जी उस समय बड़ा प्रेम करते हैं। तो ये तो होता ही है। हमें तो महाराज ऐसा जी बताएं आप भी। नहीं, बात ठीक चल रही है, बात है। देखो, प्रकरण तो अपना ये जो प्रकरण चल रहा है इसमें अपने इच्छा की तरफ तो गए, इसमें ठीक है। जो बात चल रही है इसमें मूल जो प्रश्न था भाई, हमारे गलत मान्यता जो है, भूल भूल जो है, ये मिटे कैसे? मान्यता जो है ये हम लोगों ने की है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। सही मान्यता भी हमारे द्वारा हुई है और गलत मान्यता भी हमारे द्वारा हुई है। और गलत मान्यता को हम हमारे द्वारा कैसे गलत मान्यता हुई है? हमने गलत को सही रूप से देखा, गलत को सही रूप से समझा, गलत को सही रूप से सुना और तब उस गलत को सही रूप से माना। समझ में आ रही मेरी बात? कैसे महाराज जी? जैसे कोई संसार की कोई भी चीज प्रति अगर हमारा आकर्षण हो रहा है, क्या हम उनको गलत समझकर आकर्षित हो रहे, उनको उनकी तरफ खींच रहे हैं? नहीं, हमें तो ठीक ही लग रहा है, हमें यही तो तो अच्छा है। लग रहा है तभी आकर्षित हो रहे हैं। हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना। तो हाँ, गलत जो मान्यता बैठी हमारे, इसलिए 3 चीज बताया। गलत चीज को हमने सही रूप से देखा, गलत को हमने सही रूप से सुना, गलत को हमने सही रूप से समझा। तो फिर उसके प्रति जो सही सही समझा, सही सही देखा, सही सही सुना, तो फिर उसके प्रति हमारे सही गलत में सही मान्यता बैठेगी। और वो जो गलत सही मान्यता, गलत में गलत मान्यता होने से गलत नहीं टिकेगी, परंतु गलत में हमारे सही मान्यता जो बैठी गई, वो छूटना हमारे लिए मुश्किल हो रही। बिल्कुल ठीक है महाराज जी। तो समझ में आ रहे ना? हाँ महाराज जी। गलत को सही मान लिया। हाँ, गलत को सही मान लिया। ये जो मूल भूल होती है ना, ये गलत को हमने सही रूप से देखा, सुना, समझा, फिर माना। अच्छा, गलत को अगर आप कोई, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई लड़की किसके साथ में शादी करनी चाहती है, कोई लड़का को उन्होंने पसंद की, वो लड़का, दूसरे लोग परिवार वाले कहते हैं, दूसरे लोग कह रहे अरे लड़का खराब है, परंतु उन्होंने जो पसंद की किसी लड़के को, वो गलत समझकर पसंद की ना सही समझकर पसंद की? सही समझकर। उसने तो अपने हिसाब से सही समझकर पसंद किया। वही तो कहना, कोई भी लड़की कोई लड़का को ऐसे गलत समझकर पसंद नहीं करेगी कि भाई ये गलत है इसलिए मैं इनको पसंद कर रही हूँ। कोई आप लड़की की बात छोड़ दो, लड़के की बात तो बहुत, तो ये दूर की बात। आप अगर दुकान में जाते कोई सब्जी खरीदी करने के लिए, फल खरीदी करने के लिए, तो खराब खराब चीज छांट के लाते हैं ना, अच्छी अच्छी चीज छांट के लाते हो? अच्छी लाते सब्जी अगर 1 किलो खरीदी करे जाओगे तो आप अपने भी छांटते हो भाई, इससे 1 किलो चीज में भी आप अपने अच्छी चीज लेते हो, सही ना? नहीं सही। अच्छा, अगर आप कपड़े खरीदी करने के लिए जाते हो, कोई ऐसे कोई कपड़ा उठा के दे दिया लज्जा निवारण के लिए, चलो भाई किसी भी कपड़े से हम लज्जा निवारण करना है, ढकना है, चाहे किसी भी कपड़ा उठा के ले आओ, इसे ले आते नहीं। जो आपको पसंद आता छांट के लाते हो, पसंद करके लाते हो, चुन के लाते हो। क्यों लाते हो? किसको चुना आपने, किसको पसंद किया, किसको छांटा? जिसको आपने अच्छा मानना। यही तो है। सही। कभी कोई बुरी चीज को आपने पसंद नहीं करते। तो इस प्रकार
जो चीज है, संसार की चीज है, बुरी क्या है? वास्तव में संसार की कोई चीज बुरी नहीं है, किंतु बुराई क्या है? इतनी बुराई इतनी है, वो टिकती नहीं है, वो स्थायी रहती नहीं है। परंतु वो हम जो टिकती नहीं है, जो स्थायी रहती नहीं है, उनको स्थायी रखने का हम प्रयास करते हैं, स्थायी रखने का चाहना करते हैं। मेरा बेटा जन्म हो जाए और परिवार का कोई भी व्यक्ति मरे नहीं, हम चाहते ना? नहीं चाहते। परिवार में वृद्ध होने के बाद में व्यक्ति मर जाए, कौन चाहता? वृद्ध हो, चाहे बीमार हो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे बच्चा हो, कौन चाहता परिवार के व्यक्ति मर जाए? कोई नहीं चाहता। क्या आपकी नहीं चाहने से क्या परिवार के व्यक्ति नहीं मरेंगे? मरेंगे। तो फिर वो तो ये जो मान्यता हमारे है ना, ये गलत चाहना और जो गलत मान्यता, ये हमको बाधा है, ये हमारे मूल में अटकाव आ रहे। और जो भक्त होता है, ये वो क्या करता है? भक्त वो मान्यता को, अपनी चाहना को भगवान की मान्यता और चाहना में मिला देता है, इसीलिए वो मस्त रहता है। और ज्ञानी क्या करता है? वो गलत मान्यता है और चाहना को वो छोड़ देता है प्रकृति पर, ये मेरी नहीं है इस चीज को, इसलिए वो भी मस्त रहता है। और जो सेवक होता है, वो सोचता है ये चीज मेरे को लीज में मिली हुई है कुछ दिन के लिए, इसीलिए जहां तक हो इस समय ओवर हो जाए तो मेरे को कोई मौका नहीं देगा। 60 साल के ऊपर हो जाने के बाद में मैं रिटायर्ड हो जाऊं, इसलिए इस अवस्था में कार्य जो मेरे को जो समय मिला है, उसी अवधि में जो करना है कर लूं। इसलिए जो मेरे को समय मिला है, शरीर स्वस्थ है, सामग्रियां हैं, अनुकूल परिस्थिति है, उसमें जितना दूसरे के काम आना चाहिए मैं काम आ जाऊं। और तो चीज तो टिकेगी नहीं, इसलिए कर्मयोगी जो होता है, सेवक जो होता है, वो इसी माध्यम से काम आ जाता है। तो किसी भी उपाय से चीज तो मेरी नहीं हुई ना, सही। समझ में आती है ना? नहीं, सेवा के दृष्टिकोण से भी मेरी नहीं है, ज्यादा समय टिकेगी नहीं। अच्छा, आपके पास में भोजन सामग्री है, आप आज भोजन बनाएं और कुछ माने आपके घर में 10 व्यक्ति के सदस्य है और आपने और थोड़ा ज्यादा बनाए, 12-15 व्यक्ति खा सकते हैं। अगर आज का भोजन आप उसी 12 व्यक्ति खाने के बाद में जो भोजन बच गया, 10 व्यक्ति खाने के बाद में अगर 5 व्यक्ति को भोजन नहीं कराए, तो वो भोजन जो चावल दाल सब्जी रोटी जो है, वो 2 दिन के बाद में क्या काम आएगा? कुछ नहीं। काम आएगा नहीं। वो बेकार हो जाएगा, सड़ जाएंगे, गंध बदबू आने लग जाएंगे। तो आप सोचोगे अरे भाई हम तो खा लिए, हमारा तो पेट भर गया, चीज बची हुई है, वो चलो ऐसे फेंकेंगे क्यों, किसके काम आ जाए। तो सेवा होगी ना? नहीं होगी। सही होगा, काम आ गई तो वो बच्ची चीज, हैं, काम आ गई वो चीज उसको। काम आ गए ना। इस प्रकार ये जो शरीर है, ये शरीर 100 साल के बाद में या 80 साल के बाद में या बीच में कल भी ये भी काम नहीं आएगा किसका, ये भी सड़ जाएगा श्वास बंद होते हुए। इसलिए जब तक स्वस्थ है, जब तक अनुकूल परिस्थिति है, जब तक ऐसे सर वातावरण है, तो जितने काम आ जाना चाहिए काम आ जाए। तो अभिमान किस बात की? तो महाराज जी ऐसा है कि ये जो तीनों साधन आपने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के द्वारा तीनों साधन को बताया आपने, कि चाहे सेवा करके, चाहे कॉन्सेप्ट क्लियर करके, चाहे संतों महापुरुषों की बात पर विश्वास करके, तो हमारा जो ये प्रश्न बन रहा है, तो हमारी क्या चीज इसमें ये विश्वास मार्ग में है, तो या तो बात का विश्वास नहीं किया, उस बात को आदर नहीं दिया, और या फिर कंसेप्ट क्लियर मान्यता अंदर से भीतर में उस चीज को स्वीकार ही नहीं किया, मतलब कंसेप्ट ही गलत सोचा हुआ है, तो इस वजह से वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है। और या इस शरीर से मतलब इस शरीर के ये वही नाशवान, और इसका पूरा मतलब पूरा उपयोग नहीं लिया इस शरीर का दूसरों की सेवा में, अपने लिए ही चाह रहे हैं, तब वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो तीनों में मतलब महाराज जी हमारी गड़बड़ी हो रही है इस चीज की। और बिल्कुल, उसमें भी बिल्कुल। महाराज जी ये तीनों के मूल में जो बात है मान्यता वाली, कोई है तो वो अविनाशी वहीं पे से मैं अविनाशी सह सुख राशि, इस चीज को ही हमने मूल में ही गड़बड़ कर दी, इसलिए हमारी ये सब कुछ ऑल मतलब बातें करते हुए या इतनी सत्संग करते हुए या जानते हुए या महापुरुषों की बात को भी सुन रहे हैं, सब जानते हुए भी हमारा ये प्रश्न हो रहा है, तो ये मूल में ही गड़बड़ी हो गई महाराज जी। बिल्कुल। क्या अभी देखो, हमने अपने अविनाशी सह सुख
राशि स्वरूप की तरफ हमारी दृष्टि नहीं, दृष्टि कहाँ गई? शरीर को हम अविनाशी बनाना चाहते हैं, हाँ, शरीर को हम अजर अमर बनाना चाहते हैं। समझ में आई ना? शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर निरोग रहेगा, शरीर लंबे समय तक रहेगा। अरे भाई कितने भी कर लो, प्रयास करो, स्वस्थ रखना आवश्यक है, इनको मन निरोगी रखना आवश्यक है, परंतु कितना समय, इनका सीमित समय है, सीमित समय है। महाराज जी कहने का शरीर भाव कभी, ये है कि हमारी दृष्टि शरीर पर, सहज सुख राशि पर दृष्टि नहीं होकर शरीर पर ज्यादा है इसको। हाँ, शरीर को हम अविनाश, शरीर को हम कितना अजर अमर बनाना चाहते हैं, और दूसरी बात है शरीर को सुखी रखना, परिवार को, शरीर को, हम, मेरे परिवार सुखी रहे, मैं सुखी रहूं। समाज के लिए बहुत कम चिंता होती, समाज के लिए बहुत कम लोगों की भाव रहता है कि भाई देखो अभी शरीर समाज भी सुखी रहे। लेकिन प्राय करके हमारे जो, हम आप जो जैसे बैठे हुए हैं, मैं सुखी रहूं और मेरे नातेदार, रिश्तेदार, मेरे परिवार सब सुखी रहे। हे भगवान, मंदिर में जाते तो क्या कहते, मेरे बाल बच्चे, मेरे घर परिवार, वो टिंकू पिंकू रिंकू जो जो नाम सब कहते, उनका नाम लेके भाई वो सुखी रहे। आज अभिषेक करने के लिए जाते हैं शंकर भगवान के पर, अरे बताओ, पुजारी जी कहते आप परिवार का नाम बताओ, अमुक गोत्रोत्पन्न, अमुक अमुक नाम नाम बता रहे, इनका बेटा हो, उनका बेटा हो, और उनका मंगल करो हे शंकर भगवान। इतना ही कहते, मतलब हम एक सीमा में बंध जाते हुए इतने इतने प्राणियों की हमारे भला हो जाए, क्या हो जाएगा? ये जो चीज होती, हमारे दृष्टि रहती है शरीर की तरफ, परिवार की तरफ, और उनको माने अजर अमर बनाना चाहते हैं और उनको सुखी कराना चाहते हैं कि सुख रहे, माने सुख में रह जाए। ये होती है मूल में भूल। कभी तो यदि बताया साधन है, बुराई रहित जो साधन बताया है, उसके अंदर मात्र विश्व का हित अपने आप सत्य होने लग जाता। मतलब ये तो सीमित भलाई परिवार की हो गई, अपनी हो गई, हाँ, और बुराई अगर साधक हो जाए तो उसके द्वारा स्वतः सारे संसार का हित होने लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे, मेरे बताऊं अब क्या बताऊं, ये बात तो हमारे ऐसी बैठी हुई है, ये जो साधन हाँ कहते हैं ना, ये आदि हाँ साधन है, आदि हाँ, ये आदि साधन के साधन नाम पर, साधन के नाम पर अगर हम कहते नाम जप कीर्तन भजन, ये साधन नहीं है। हाँ, साधन पे बुराई रहित तो होना, ये आदि साधन है और अंत साधन है, इनसे बढ़कर कोई चीज नहीं है। और ये सब मतलब साधक मात्र के लिए, चाहे कर्म योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, किसी ये मार्ग का भी कंपलसरी साधक कोर्स है, हाँ, ये कंपलसरी कोर्स है। ये कंपलसरी कोर्स है सबके लिए। हाँ, इससे बड़, इसको ये माने इसको छोड़कर आप जा नहीं सकते। अगर अगर प्रेम वो चाहते बुराई हो, नहीं, हाँ, अगर वो बुराई रहित होगा ही नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कर्म योगी, ज्ञान योगी या भक्ति योगी कोई भी साधन उसके अंदर उसको सफलता मिल सकती है। ये तो बुराई रहित होना तो अत्यंत आवश्यक है। साधक को सबसे पहले ये चाहिए कि मैं किसी को बुरा नहीं समझू और किसी का बुरा नहीं चाहूं। बुराई रहित तो होते ही उनके संपूर्ण योग सिद्ध हो जाएंगे। वाह वाह, कितनी विलक्षण बात है महाराज जी, बताओ आप। संपूर्ण योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कहते नाम लय योग, ध्यान योग, जितने भी योग है सारे योग सिद्ध हो जाएंगे, केवल बुराई रहित होना। और यदि हमको अभी ध्यान देना है, साधन करना है, तो बुराई रहित होने के साधन, तन मन वचन से मैं कभी किसी को बुरा नहीं समझूंगा, कभी किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, और फिर नहीं करूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं देखूंगा। देखो जो महाराज जी ने एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, यदि भलाई का अभिमान होता है तो ये नासवान का संग है। हाँ बिल्कुल, सत्संग नहीं हुआ। हाँ, सत्संग वही नहीं। अभी हमने तो हमारे द्वारा कुछ, अभी हमारे द्वारा कुछ अच्छा कार्य जो हो गया, अच्छाई बन पड़ी, परंतु अच्छाई बन पड़ने के बाद भी हमने कहा मैंने की ना, मैंने तो, आपने किया, आपके पास में अपना करके है क्या, परंतु ये अच्छाई का अभिमान जो हुआ, ये नासवान का संग। फिर जब तक नासवान का संग है तब तक योग की सिद्धि नहीं होती है, नहीं होगी, बिल्कुल ठीक। अभी हम सत्संग के अंदर भी कुसंग करते हैं। ये महाराज जी भलाई का अभिमान सत्संग के अंदर कुसंग ये है,
अभी हाँ जो हमारे अच्छाई का अभिमान, देखो अभी हमने गीता बाल संस्कार क्लास के बच्चों की क्लास हम चला रहे, हाँ हमारे करने से होता है, हमने बहुत प्रयास किया, हाँ ये क्या है? अच्छाई करनी बहुत बड़ी बहुत बढ़िया बात है, परंतु हाँ अच्छाई का अभिमान जो होता है, और अभिमान होता है स्थूल चीज को लेकर, हाँ हाँ शरीर को लेकर, गुण को हाँ लेकर, हाँ परिवर्तनशील वस्तुओं को लेकर अभिमान होता है, हाँ और हाँ अपरिवर्तनशील वस्तुओं को लेकर स्वाभिमान होता है। ध्यान देना, बिल्कुल एकदम ठीक बात। परिवर्तनशील वस्तुओं को लेकर अभिमान होता है और हाँ अपरिवर्तनशील को लेकर स्वाभिमान होता है। कैसे? हाँ अविनाशी सह सुख राशि, अस हाँ अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान को लेकर जो हुआ ये हुआ स्वाभिमान, और हाँ नाशवान व्यक्ति वस्तु परिस्थिति को जो हुआ ये अभिमान। अभी और जो एक होता है रूप, एक होता है स्वरूप। हाँ रूप परिवर्तन को लेकर जो हम आकर्षित होता है ये हुआ रूप, और हाँ अपरिवर्तनशील को लेकर जो हम आकर्षित होते हैं ये है स्वरूप। वाह बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। चार है। तो जो रूप की तरफ हम आकर्षित होते हैं, शरीर की तरफ, संसार की तरफ जो परिवर्तन हो जाता है, आप इतनी कसौटी रखो, मैं जहां आकर्षित हो रहा हूं ये विनाशी है ना अविनाशी है, स्थायी है ना क्षणभंगुर है। अगर क्षणभंगुर है तो कितने भी कुछ हो ये मेरे काम की नहीं है। हाँ 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 बिल्कुल, ये बात आप ये पकड़ बात लेनी, मानो, ये साधक पकड़ को लो, एक बात चाहे पकड़ लेनी। हाँ, अगर ये स्थायी नहीं है, अविनाशी नहीं है, तो मेरे काम की नहीं है। मेरे काम में आने वाली एक केवल अविनाशी मेरे काम आएंगे। और अविनाशी, आप अविनाशी कौन है? अविनाशी है आपका स्वरूप है अविनाशी, और भगवान का स्वरूप है अविनाशी। एक है अपना स्वरूप, एक है भगवान का स्वरूप, और एक है, देखो तीन बात बता रहे, एक है शरीर संसार का रूप, अपना स्वरूप स्वयं का स्वरूप, और एक है भगवत स्वरूप। हाँ चाहे तो भगवत स्वरूप को देखकर शरणागत हो जाओ, चाहे तो अपना स्वरूप में स्थित हो जाओ, और अपना रूप और संसार के रूप से आप उसमें डिटैच हो जाओ। अच्छा, परंतु हम क्या, हमारे कहाँ भूल होती, हम अपना स्वरूप में और भगवत स्वरूप में क्यों स्थायी रूप से रह नहीं पाते? कारण हम अपना रूप और संसार के रूप में हम आकर्षित हो जाते हैं। और क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि हमारे गलत मान्यता वो अविनाशी, विनाशी में हमको अविनाशी दिखने लगी जाती है। नाशवान में हम मानते हैं इसमें हमको सुख मिलेगा, इसमें को सब कुछ मिलेगा, परंतु मिलेगा दिख रहा है लेकिन ये स्थायी नहीं है, टिकेगा नहीं है। जैसे बुलबुले होते हैं, बुलबुले तो देखने में सुंदर, लेकिन उनके समय काल कितने हैं? जब बारिश बंद हो जाती क्या बुलबुले रहेंगे? नहीं रहेंगे महाराज। और जो बुलबुले आ रहे हैं बारिश के कितने समय के लिए देखे सुंदर दिख रहा है? 2 मिनट ही, फिर बाद में फूट गए, नष्ट हो गए। तो ये जो शरीर है ना, ये बुलबुले है, संसार बुलबुले है, ये 60 साल 70 साल 75 साल, और उसके अंदर कितने परिवर्तन। यही है, इसीलिए रूप स्वरूप और भगवत स्वरूप। इसलिए जो अविनाशी है उनको हम पसंद करना है, उनकी तरफ हम चलना है, और उनको अपना मानना है। जो साधक ये करेगा तो उनके मूल भूल दूर हो जाएगी। हाँ 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 देखो महाराज जी ने एक बात सुंदर बताए, मैंने भलाई की, यह अभिमान बुराई से भी अधिक भयंकर है। हाँ हाँ और हम सभी लोग कर रहे हैं। और करना अब हम नहीं सभी लोग कर चाहते रहे हैं। महाराज जी, मन में अंदर, बाहर से तो नहीं दिखाते हैं, लेकिन अंदर अंदर ये भाव सूक्ष्म रूप से आ ही जाता है। मतलब बाहर से तो ऐसा लगाते हैं कि जैसे मैंने कुछ, मैं भलाई वलाई नहीं करता हूँ, मैं तो एकदम बस आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ। और अंदर से अगर थोड़ा बहुत भी कोई अपमान कर दे, या कहीं थोड़ा बहुत भी किसी को पूछे नहीं, या कोई थोड़ा आदर नहीं देवे, या उनकी बात नहीं सुने, तो बड़ा बड़ा मन में फीलिंग्स शुरू हो जाती है महाराज। बिल्कुल तो इसका मतलब है कि अंदर अंदर मेपन में बैठा हुआ है कि मैं तो, मैं पर बैठा हुआ है। मेरे में योग्यता है और मैं ये भलाई
करता हूँ, फिर भी मेरी ये पूछ नहीं करते। तो इसको मिटाने का खास जड़ है जो महाराज जी, मुझे तो ये लगता है कि ये अपने अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि चली जाए उसको। बिल्कुल बिल्कुल। जब देखो ये बहुत सुगम और बहुत ठोस चीज है, आपको बता रहे हैं। हाँ यदि हम बीच बीच में अपना स्वरूप की तरफ, स्वरूप क्या है? अपने वास्तविकता है। हाँ वास्तविक रूप, स्वरूप माने जैसे एक है शरीर का रूप, ये हाँ हमारे काल्पनिक रूप, और एक है भीतर का रूप, स्वरूप, ये हमारे वास्तविक वास्तविक रूप। हाँ ठीक है ना? तो वास्तविक रूप की तरफ हमारी जब दृष्टि जाएगी ना, हम्म तो दृष्टि जाते ही तो फिर मेरे जो भलाई का अभिमान, ये हाँ कभी भी हमारे मन में नहीं रहेगा। अभिमान हाँ होता है, कहते हैं ना, भूल से, और अभिमान होते हैं नाशवान वस्तु सामग्री को लेकर, और जो अभिमान होता है ये बेसमझी के कारण। हम्म। इसलिए ये केवल अगर हमारे असली स्वरूप को एक बार हम पहचान लेंगे, अगर पहचानते नहीं है, केवल एक बार बीच बीच में अविनाशी, अविनाशी में देखो एक बात बता रहे, अविनाशी मतलब क्या है? अविनाशी मतलब हम भगवान के अंश अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव, इसीलिए हम भगवान का अंश है, सनातन अंश है, इसीलिए हम अविनाशी है। हम्म। भगवान का सनातन अंश होने के नाते हम अविनाशी है, और भगवान सहज सुख राशि है, और इसलिए हम सहज सुख राशि है। और तो ये दृष्टि जाते ही महाराज सच्ची जी, बात इसमें ये जो सहज सुख राशि है, ये केवल मान्यता का ही खेल है महाराज जी। इसको, इस बात को अगर हम दृढ़ता से पकड़ के केवल रखें, मान्यता है। अच्छा, तो ये हमारे अनुभव में आ जाएगा फिर एकदम ये क्लियर कट कि हम वास्तव में बिल्कुल सहज सुख बिल्कुल राशि। बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आ ठीक है, जाएगा। देखो ठीक। और देखो और क्या काम करना साथ साथ में, और अनुभव को दृढ़ बनाने के लिए सहज सुख राशि मान्यता के साथ साथ में, जैसे मानो अभी माने किसी को डायबिटीज है, ठीक है, उनके पास से बहुत सारी मिठाइयां हैं, वो जानता है मिठाई मेरे कुछ काम की नहीं है, हम्म। तो उनको मिठाई दूसरे को देने के लिए क्या दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं, हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर बात महाराज जी, बहुत विलक्षण, बहुत विलक्षण बात। जब वो उसको मालूम है मैं तो, मेरे पास तो खजाना भरा हुआ है, तो मेरे को इन इन चीजों से क्या करना, तो वो सेवा भी हो जाएगी। और बहुत बहुत अच्छी बात है। तो मैं फिर तो नाच सहज सुख वाच। राशि हूँ, हाँ मेरे तो चीज, मेरे को स्वरूप में तो ये सब काम के है ही नहीं, हाँ हाँ और हाँ वो ये मेरे काम की नहीं है। देखो जो मूल चीज है ये मेरे काम की नहीं है, और दूसरी हाँ। चीज में जो शरीर के लिए इकट्ठी कर रहा है, शरीर मेरे मेरे डायबिटीज ये चीज काम की नहीं है, तो चीज दूसरे को देने के लिए क्या जोर पड़ेगी? ले लो बस वो भैया। महत्व घटा नहीं, महत्व हटा नहीं, और बस बहुत आनंद एकदम तुरंत। बिल्कुल ठीक बात। परंतु बहुत। हमारे क्या है ना, हम सहज सुख राशि होते हुए भी ये परिवार, ये समाज, ये वस्तु सामग्री, ये मेरे काम आ जाएंगे, ये मेरे आके काम आएगा, हम इसी भाषा से इसको संग्रह करते हैं, और भोग भोगने के लिए ही संग्रह करते हैं। पहले जो सामग्री मिलती है उनको भोगते हैं, और वो भोग भोगने के लिए आगे के लिए भी संग्रह करते हैं। अभी तो आपका काम तो हो गया, परंतु आप जो संग्रह करते किसके लिए भाई? और 2 पीढ़ी के लिए मेरे बच्चे लोगों को भी कुछ दुख नहीं आएगा, वो भी बढ़िया से रहेंगे, इसलिए तो करते हैं। तो किस लिए? भोग के लिए संग्रह करते। तो ये महाराज जी यहाँ पर बताए, देखो बढ़िया बात है, कर्म और फल तो मिट जाते हैं, परंतु जब तक मेंपन रहता है तब तक मेंपने में बैठा हुआ भलाई का अभिमान ये नहीं मिटता। और कैसे नहीं मिटता? देखो हम 50 साल पहले कोई एक माने प्याऊ खोले थे, कि कोई अच्छा काम किए थे, कोई मंदिर बनाए थे, वो 50 साल तो चले गया और बात को हमने भूल गई, लेकिन कभी कोई बात चल पड़ती, अरे इस विद्यालय की स्कूल किसने खोला था? अरे हमने, फिर आप कैसे बोलोगे अरे हमने इतना परिश्रम किया, उसमें कोई सुविधाएं नहीं थी, ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, क्यों उसको क्यों बखान कर रहे हैं? क्योंकि आपके मन में अभिमान बैठा हुआ है, इसलिए अभिमान का रस ले रहे हो। समझ में आए ना? हाँ 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 महाराज जी। किया हुआ चीज का अभिमान बैठा हुआ है, ये बिल्कुल होती ठीक। है सूक्ष्म चीज है। महाराज जी ने फिर आगे चलकर जो बात बताए, इसलिए बुराई रहित महापुरुष अगर हिमालय की एकांत गुफा में भी बैठता है तो भी उसके द्वारा विश्व का बहुत हित होता है। हाँ हाँ हाँ। देखो सच्ची बात बताए, इस शरणाजी महाराज जी ने भी इस बात को स्वीकार किए,
उन्होंने कहा महाराज जी ने, शरणाजी महाराज जी ने, कहे मैंने सत्संग प्रचार के द्वारा जो भलाई नहीं कर पाया, यदि हाँ। मैं एकांत में रहकर इस भावना को और पुष्ट करते तो और भलाई कर लेता। ये तो बहुत विलक्षण बात बता रहे हो महाराज जी आप। कारण क्या है, जब हम्म। भलाई करने के लिए व्यक्ति जाता है ना, प्रैक्टिकल फील्ड में उतरता है, उनको अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हम्म। अनेक परिस्थिति अवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। हम्म। और जब व्यक्ति एकांत में रह के अब इस चीज को करता है, इसका मतलब क्या, केवल व्यक्ति एकांत में बैठ रहे और सामने में नहीं आए, ये नहीं चलेगा। एकांत में बैठने से एक भावनात्मक रूप से सबके अंदर में वो शक्ति पहुंचती है, एक एनर्जी पहुंचती है भावनात्मक रूप से। जब देखो, जैसे जब हिमालय में अनेक संत महापुरुष है, वो भी तपस्या करते हैं समाज के मंगल के लिए, कल्याण के लिए। नर नारायण ऋषि अभी तक भी तपस्या कर रहे हैं। और सेठ जी, वो जो शक्ति थी, उस शक्ति को कार्यकारी कराए सामने में आकर। तो हमारे को क्या करना है, मैं इन दो बात से, हमारे अंदर में बुराई की भावना रहे और जो सामने में सेवा उपस्थित हो जाती है हमारे शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप, और उसी सेवा को कर ले। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और केवल भावना करे, और हम देखो, मैं भावना करूं, मैं कहूंगा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। एक व्यक्ति प्यासा है, वो तड़प रहा है, बिल्कुल बीमार है, मैं कहूंगा सर्वे में आपका भला हो, आपका भला हो, आप निरोग हो जाए, आप सुखी हो जाए, भगवान तेरा मंगल करे, काम हो जाएगा? नहीं, वैसे तो नहीं होगा महाराज जी, वो तो करना, वो तो, पर साधक मैं के कहता हूँ आप के भावना भीतर में रखो, लेकिन सामने में जब देख रहे हो तड़प रहा है, उसमें लाके पानी दे। तो उस समय महाराज जी साधक के जो जिसकी भाव अगर ऐसा विलक्षण हो जाएगा ना, तो फिर वो क्रिया के बिना रह नहीं पाएगा महाराज जी। रहा सामने नहीं कोई जाएगा। हाँ, वो जरूर उसको तुरंत कर ही देगा वो। हाँ, वही बात बता रहे। और जो कोई कर रहा है, परंतु करने के बाद उनका अभिमान क्रिएट होता है, अरे भाई मैंने उनको हॉस्पिटल ले लिया, मैंने उनकी सेवा की, मैंने संतों की सेवा की, मैंने गौ माता की सेवा की, मैं इसी मंदिर में की सेवा की। अरे भैया, तूने क्या सेवा की? ये जो भलाई का अभिमान कैसे आया? क्योंकि अभी उनकी बुराई रहित तो होने का भाव परिपक्व नहीं हुआ। हाँ। अगर बुराई रहित तो होने का भाव परिपक्व हो जाएगा, तो भलाई करने का अभिमान भी नहीं आएगा। ये बात बहुत विलक्षण है महाराज, ये बात बहुत अच्छी बात समझ में आ रही? गहराई से बात को ध्यान दो। बुराई रहित तो होने का भाव जब परिपक्व हो जाएगा, तो भलाई का अभिमान छूट जाएगा। बिल्कुल ठीक है। या भलाई करने का, अगर कोई व्यक्ति भलाई कर रहा है, व्यक्ति कोई भलाई करता है, बिल्कुल जो सामने में आ गया उनकी भलाई कर दिया, और प्रतिबदल में उन्होंने कुछ चाहा ही नहीं उनसे, तो उनका अभिमान नहीं रहेगा। हाँ, तो नहीं रहेगा। ये तो जो बिल्कुल किसी से कुछ नहीं चाहता है महाराज जी, वो बुराई रहित हो ही जाता है। ये तो बिल्कुल एकदम शरणानंद जी महाराज की बात में आई है। जो किसी से कुछ नहीं चाहता है, वो बुराई रहित जरूर हो ही जाएगा। एकदम निस्संदेह बात है महाराज। 2 जने के हैंड रेस भी है महाराज जी। वो हमारे व्यक्ति, हाँ, तो कोई क्वेश्चन हो तो समय हो गया आपका भी। कोई और बात महाराज जी आज शाम को रात्रि 9:30